So, hello all students, welcome to SCAT. Class, my name is Arpit Soni, your DLR mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DLR sets, and today we are going to solve set number 51 in this series. देखो अपन आधा टारगेट तो पूरा कर चुके हैं, अब आधा टारगेट और पूरा करना है. थोड़ी मेहनत आपकी साइड से, थोड़ी मेरी साइड से, आपका कैट का रिजल्ट पक्का अच्छा आने वाला है. ठीक है, चलो बात करें आज की क्लास की. सर आज का सेट किस पर बेस्ड होने वाला है? आज का सेट कहीं ना कहीं शायद क्वांट बेस्ड पजल पर होने वाला है. मेरे को जहां तक याद आ रहा है क्वांट बेस्ड पजल, क्योंकि एक्चुअली मैं मैक्सिमम टाइम पीपीटी नहीं बना रहा होता हूँ, शायद टीम ही बना रही होती है. देख लेते हैं, इससे पहले इसकी बात कर लेते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी टाइम है मॉक्स देने का. क्यों सर? सर इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एकेडमिक प्रिपरेशन के साथ साथ मेंटल प्रिपरेशन भी जरूरी है. और मेंटल प्रिपरेशन कहाँ से होती है? मॉक्स देकर. इफ यू वांट टू बाय 10 मॉक्स, ना 10 कैट लेवल मॉक्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि सर मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ मॉक्स के अंदर, कैसा मैं परफॉर्म करूंगा उस दिन. तो यू कैन बाय दीज 10 मॉक्स इतने से पैसों की, जस्ट फॉर 249, 25 रुपए का एक मॉक्स. ऐसे बात करो तो आप समझ पा रहे हो कि कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है. ठीक है, 10 मॉक्स हैं, डेट्स भी गिवन है. जिनकी डेट्स जा चुकी है वो अभी तक भी लाइव है, और वो जो डेट्स आना बाकी है वो कब आएगी? जिस दिन आएगी उसी दिन लाइव होने वाला है. ठीक है, तो यू कैन बाय दिस सीरीज एट जस्ट 249. खास बात, SCAT आपको डाउनलोड कर लो. क्यों करना है सर? क्योंकि ये जो फाइल्स हैं आपको डायरेक्टली वहां पे मिल जाएगी. सर कहां पे मिलेगी? फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में. कहां मिलेगी? फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी. तो नॉर्मल पीडीएफ भी मिलेगी और एनोटेशंस वाली पीडीएफ भी मिलेगी, दोनों मिलेगी. तो कंप्लीटली फ्री है ये. ठीक है, बात करते हैं आज के सेट के बारे में, लेकिन सेट से पहले उसके ये 5 क्वेश्चंस. क्या आप लोग सॉल्व करने के लिए तैयार हो इन क्वेश्चंस को? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इस सेट का. स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर. नेक्स्ट, ये रहा हमारे सामने फर्स्ट हाफ ऑफ द सेट. दिस इज जस्ट द फर्स्ट हाफ. फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो. डन. और ये सेकंड हाफ, ये टेबल भी मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है. ये टेबल भी मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है दोस्तों. बस इतनी सी बात है, इतना सा सेट है. बस सॉल्व करेंगे अपन साथ में मिलके. समझने की कोशिश करना कि बात क्या होने वाली है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. ठीक है, बात करें. आया, द नेट प्रमोटर स्कोर is calculated based on the responses to single question. एक क्वेश्चन पूछा गया, how likely is it that you would recommend our company, product or service to a friend or a colleague? कि क्या चांसेस है कि आप हमारे प्रोडक्ट को किसी और को रेकमेंड करोगे या नहीं करोगे. The scoring for this answer is based on a 0 to 10 scale. मतलब 0 से 10 स्केल में मैं मार्क्स दे सकता हूं इस क्वेश्चन को, और जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि क्या आंसर है. Those who respond with a score of 9 to 10, मतलब 9 and 10 हो गया, are labeled promoters and are considered likely to exhibit value creating behaviors such as buying more, remaining customers for longer and making more positive referrals to other potential customers. मतलब सर 9 या 10 आपने अगर दी, 9 से 10 के बीच में अगर आपने रेटिंग दी है, इसका मतलब क्या है? दोज आर नोन एज प्रमोटर्स. उस ऑडियंस को क्या बोलूंगा मैं? प्रमोटर्स. क्योंकि सर ये हमारे बिजनेस को प्रमोट करने वाले. और समझ में आया? यस सर. दोज हु रिस्पॉन्ड विद अ स्कोर ऑफ 0 to 6 आर लेबल्ड एज डिट्रैक्टर्स. डिट्रैक्टर्स, नाम में ही सर नेगेटिविटी दिख रही है. इसका मतलब दे आर बिलीव्ड टू बी लेस लाइकली टू एग्जिबिट द वैल्यू क्रिएटिंग बिहेवियर्स. रेस्पॉन्सेज ऑफ 7 and 8, तो एक तो कौन हो गए? प्रमोटर्स हो गए. एक कौन हो गए? डिट्रैक्टर्स हो गए. 7 and 8 वाले आर लेबल्ड एज पैसिव्स एंड देयर बिहेवियर फॉल्स बिटवीन प्रमोटर्स एंड डिट्रैक्टर्स. पैसिव्स मतलब सर हाँ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इनकी इच्छा है सर. एवरेज. ठीक है. द नेट प्रमोटर स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स who are detractors from the percentage of customers who are promoters. इस लाइन का मीनिंग क्या है?
मतलब सर नेट प्रमोटर स्कोर जो आएगा वो कहां से आएगा? परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स जो डिट्रैक्टर्स है उनको भी किस में से माइनस करना है? परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु आर प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स का परसेंटेज माइनस, दिस इज पीआर, प्रमोटर्स माइनस डिट्रैक्टर्स का परसेंटेज करोगे तो आपके पास क्या आएगा? नेट प्रमोटर स्कोर। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? नहीं सर, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसीलिए मेरे सामने एग्जांपल है। इफ यू रिसीव्ड 100 responses to your survey, कितने responses? 100. 10 responses were in 0 to 6 मतलब detractors, 20 responses were in 7 to 8 मतलब passives, and 70 were in 9 to 10 promoters. तो detractors का परसेंटेज कितना हुआ? 10%. promoters का कितना हुआ? 70%. When you calculate the percentages for each group, you get 10%, 20%, 70% respectively. To finish up, subtract 10% मतलब detractors from 70% जो कि promoters है, which equals 60%. Yes sir, माइनस कर दिया सर 60%. Net promoter score, yes sir, क्या बात बोलना चाहते हैं इसके बारे में? Is always shown as just an integer and not a percentage. इसको सिर्फ integer के रूप में लिखेंगे, percentage नहीं लिखेंगे. As in the above example, your NPS, net promoter score, is simply 60. मतलब जो परसेंट है उसको हटा दो, जो नंबर आ रहा है वही मेरा आंसर है, जो नंबर आ रहा है वही मेरा नेट प्रमोटर स्कोर है. नेट प्रमोटर स्कोर ऑफ 6 कंपनीज A, B, C, D, E, F was calculated after surveying 100 customers who use all the products of all the 6 companies. मतलब सर मुझे टोटल कैपेसिटी पता है क्या? क्या मुझे टोटल नंबर ऑफ कौन कस्टमर्स पता है? 100 होने वाले. ये मेरे सामने एक टेबल है, ये मेरे सामने एक टेबल है, एंड फॉलोइंग आर द पार्शियल डेटा नोन अबाउट. सर 6 कंपनीज, नंबर ऑफ प्रोमोटर्स, नंबर ऑफ डिट्रैक्टर्स, नंबर ऑफ पैसिव्स एंड नेट प्रमोटर स्कोर. ये कैसे आता है? प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर. क्यों सर? आप परसेंटेज लिखो ना. मुझे बताओ, परसेंट निकालूंगा तो 100 में से ही निकालूंगा. परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 को बेस मानकर कितने वैल्यू आ रही है, और यहां पे तो बेस ही 100 ही है ना. जैसे अगर 25 बंदे प्रमोटर्स हैं तो उसका परसेंट कितना होगा? 25% होगा. और एंड में आपको पता है कि परसेंट तो लिखना ही है, लिखना ही नहीं है, तो मतलब ये वैल्यू क्या है? प्रमोटर्स माइनस डिट्रैक्टर्स है क्या? प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर्स है क्या? यस सर, क्योंकि परसेंट तो अपन लिखने ही नहीं वाले एंड में. तो ये एनपीएस क्या है? प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर्स. खास बात क्या है सर? इन तीनों का सम कितना आने वाला है? 100. मतलब सर प्रमोटर प्लस डिट्रैक्टर प्लस पैसिव is going to be 100. कैसे सर? ये लिखा हुआ है, ठीक है. चलो, या अगर पैसिव्स अगर 80 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 20 होगा क्या? इन दोनों का सम कितना होगा? 20 होगा क्या? यस सर, 20 होगा. लेकिन सर इन दोनों को माइनस करोगे तो 10 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 20 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करोगे तो 10 आ रहा है. अब आप लोग चाहो तो ऐसी इक्वेशन भी बना सकते हो, यहाँ पे a लिख दो, यहाँ पे b लिख दो, कि a प्लस बी इक्वल्स टू 20, a माइनस बी इक्वल्स टू 10. तो a और b की वैल्यू कितनी आने वाली है? सर a की वैल्यू आएगी 15 और b की वैल्यू कितनी आएगी? 5. तो प्लस करोगे तो 20 आ जाएगा, 20 और प्लस 80 100 हो जाएंगे, माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा. पॉइंट क्लियर हुआ क्या? इसी तरह से आगे की टेबल कंप्लीट कर सकते हैं क्या अपन लोग? हेलो, टेबल कंप्लीट कर सकते हैं क्या लोगों? क्या बोल रहा हूं मैं? इधर आओ. प्रमोटर्स 28 है, लेकिन सर नेगेटिव वैल्यू आ रही. नेगेटिव वैल्यू मतलब डिट्रैक्टर्स ज्यादा होंगे, मतलब डिट्रैक्टर्स, मतलब जब मैंने प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर करा तो कितना आया? माइनस का 29. तो डिट्रैक्टर की वैल्यू कितनी हुई? प्रमोटर प्लस 29 हो गई क्या? यस सर. तो प्रमोटर प्लस 29, 28 प्लस 29 कितना होता है? 57 होता है क्या? यस सर. इन दोनों का सम कितना होता है? 85. तो बचा हुआ कितना हो गया? पैसिव्स हो गया क्या? क्योंकि तीनों का सम तो 100 होने वाला है. आगे बात करें सर, डिट्रैक्टर्स 10 है और एनपीएस 4 है, मतलब ये कितना होगा? 14 माइनस 10 इज 24 के हिसाब से ये हो जाएगा 76. बात आ रही है क्या बच्चों समझ में? आगे की बात, यहाँ पे 45 है तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 55 आएगा. सर डिफरेंस आना चाहिए कितने का? 47 का. 47 का डिफरेंस. हाँ सर, वैल्यूज मुझे पता लग चुकी है, 51 और 4.
तो सब प्लस करोगे तो 55 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 47 आ जाएगा। सर आपको ये वैल्यूज कैसे हिट कर रही है? प्रैक्टिस, अभ्यास। आप लोग यहाँ पे भी रख के सॉल्व कर सकते थे ऐसा कुछ कि दोनों का सम करने पे 55 आनी चाहिए, माइनस करने पे 47 आनी चाहिए, आप खुद निकाल पाओगे आराम से। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, बात करें आगे? यस सर, आगे बात करें। यस सर, यहाँ पे नेट प्रमोटर स्कोर 0 आ रहा है। 0 का मतलब क्या है? ये दोनों इक्वल है क्या? अगर ये x है तो ये भी x होगा क्या? तभी तो माइनस करने पे 0 आएगा। तो ये कितना हो गया? ये 100 माइनस 2x हो गया क्या? पॉइंट क्लियर हुआ? सॉरी स्टूडेंट्स, लेकिन x प्लस एक्स 2x, तो 100 में से 2x निकाल दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऊपर की बात करते हैं सर। सर इन दोनों का डिफरेंस 20 आना चाहिए क्या? तो अगर ये a है तो ये a प्लस 20 होगा क्या? यस सर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 20 का आ रहा है। यस सर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 माइनस 2a हो जाएगी क्या? कैसे निकाला सर? 100 में से क्या निकाल दूं? क्या निकाल दूं सर? एक तो ये a प्लस 20 निकाल देता हूं और ये कि a भी निकाल देता हूं। अगर ये दोनों का वैल्यू निकाल दूंगा 100 में से कितना आएगा? 80 माइनस 2a। पॉइंट क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? तो ये सेट यहां तक तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन ये प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हुआ है। इसको बोलते हैं कंडीशनल सेट, जहां पे क्या है ना, अब हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम के चांसेस है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यूज, इनकी मिनिमम वैल्यूज, ऐसा कुछ केस मेरे सामने बैठ सकता है। तो ये मेरे सामने कुछ टेबल रेडी हुई है। क्या आप लोग इस टेबल तक लॉजिकली पहुंच पाए हो? आपके वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यूज है वो आपकी और मेरी सेम ही आनी चाहिए। जैसा मेरे को ध्यान लग रहा है कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अभी तक तो नहीं करी है। ठीक है, आगे का देख लेंगे आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें। यस सर, चल सकते हैं क्योंकि टेबल तो मेरे पास रेडी है। ये मेरे पास रेडी है। दिस इज a प्लस 20, a 80 माइनस a, 80 माइनस a क्यों होगा? 2a होगा ना। दिस इज x, x 100 माइनस 2x। मैंने यहाँ 2x ही लिखा था ना। हाँ ठीक है, ये टेबल ये बन रही है अपनी। यस सर बन रही है सर, ये टेबल बन रही है सर अपनी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल होना ही नहीं चाहिए। नंबर ऑफ प्रमोटर्स ऑफ ए, ए के जो प्रमोटर्स है ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रमोटर्स ऑफ ई, ई के प्रमोटर से ज्यादा आने चाहिए। तो अगर इसको मैं 52 बना दूं, ज्यादा आने चाहिए ना, तो मैं तो 52 बना देता हूं। इसको 52 बनाऊंगा, इसको 52 बनाया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 32। ए की वैल्यू 32। तो हाँ सर पॉसिबल तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही सर। ए में से 2a निकल जाएगा तो 32 का डबल 64 निकल जाएगा, तो भी सर 14 तो यहाँ पे बच ही जाएगा, तो निकल सकता है सर, कोई इशू नहीं है सर मुझे तो। नो सर, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो दिस इज पॉसिबल, तो ये आंसर तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल पूछा है मुझसे। नंबर ऑफ पैसिव्स ऑफ एफ, पैसिव्स ऑफ एफ, पैसिव्स मतलब ये इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैसिव्स ऑफ बी, बी के पैसिव्स 80 है, तो मैं तो चाहूं तो उसको 100 का 100 रख सकता हूं। मैं तो उसको 100 रख देता हूं, इन दोनों को 0 कर देता हूं। ये लो, इसको 100 कर दिया, तो ये तो इससे ज्यादा आ पा रहा है। क्या पॉसिबल है सब कुछ। नंबर ऑफ प्रोमोटर्स ऑफ ए के प्रोमोटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोमोटर्स ऑफ सी, सी के इक्वल करूं, सी के इक्वल करना मतलब इसकी वैल्यू कितनी रख दूं? इसको अगर 28 कर दूं, क्या इसको 28 कर दूं तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आ गई। 8 यहाँ पे रख दो, 8 टू 16, 16 इसमें से गए तो कितना बचेगा? 64 बच जाएगा क्या? यस सर पॉसिबल है। अगेन दिस इज पॉसिबल केस, तो ये भी पॉसिबल है। हटाओ सर, ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल। यस, दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट क्लियर हुआ? जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यस सर समझ पा रहे हैं। ये बात आप मन में बता दो अपने आप को। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो? लो चलो तुम ही सॉल्व करो उस क्वेश्चन को। ये लो सॉल्व कर लो, तुम्हारी तरफ से लगा लो अपना जोर। ये कितना है? a प्लस 20, ये a 80 माइनस 2a, x 100 माइनस 2x। क्या पूछा है? इफ द नंबर ऑफ डिट्रैक्टर्स ऑफ a इज मैक्सिमम पॉसिबल। ये क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है सर, एंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोमोटर्स ऑफ f, f के प्रोमोटर्स की भी इक्वल आना चाहिए। ठीक है, then the sum of number of promoters for all 6 companies would be sum of promoters, promoters का सम पूछा है। इसको मैक्सिमम करना है। मुझे एक बात बताओ, इसको मैक्सिमम करना है तो देखो अगर ये बढ़ेगा ना तो ये भी बढ़ेगा साथ साथ में।
अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना भाई। क्यों बढ़ेगा सर? क्योंकि ये तो इससे बड़ा ही है। तो मैं मिनिमाइज किसको करूं? इसको मिनिमाइज करता हूं। इसको मिनिमाइज करने का मतलब क्या? इसको मैं जीरो तो क्या कर सकता हूं, ए को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो मतलब इन दोनों को मिलाकर a प्लस 20 प्लस a, इन्हीं को 100 बना दूं क्या? इन्हीं को 100 बना दूं क्या? तो 2a की वैल्यू कितनी आ रही है? 80। तो a की वैल्यू 40 आ रही है। हाँ सर 40। अगर इसको मैं 40 लिखता हूं, देखना, इसको 40 लिखता हूं तो ये कितना होगा? 60। और यहाँ पे कितना था? 80 माइनस 2a, जो कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि 2a की वैल्यू कितनी होती है? 40। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 40। इससे इंक्रीज करूंगा तो सर फिर माइनस में जाएगी यहाँ की वैल्यूज। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आया? दिस मैक्सिमम वैल्यू इज 40। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि बोला है इसने ये दोनों इक्वल है, तो ये भी 40 होगा। 100 में से 40 और 40 हटा दो तो कितने बचते? 20 बचते हैं। 20। क्या पूछा है? सम ऑफ प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स का सम करो। इन दोनों का सम तो होता है 100, सिंपल सी बात है। इन दोनों का सम होता है 66, तो 166 यहां से बन गया। इन दोनों का सम कितना होता है? 42। तो सर 208 मेरा आंसर आ रहा है। कहीं ऑप्शन में है क्या? यस सर, ऑप्शन सेकंड इज माय आंसर। ऑप्शन सेकंड इज माय आंसर। क्लियर हुआ क्या पॉइंट आप लोगों को? बात आ रही है समझ में? ठीक है, क्वेश्चन थर्ड पे चलें। यस सर, चलो आप तो। यस, अगेन अ गुड क्वेश्चन। मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ। a प्लस 20 दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा है, मेरे को पता है। ये लो, मैं पहले वैल्यूज लिख देता हूँ। a 80 माइनस 2a x x 100 माइनस 2x। लो सॉल्व कर लो अपनी तरफ से। ये क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए, अगर नहीं बना था तो अभी बनना चाहिए। If total number of passives in all 6 companies is 256 and F has none, F के पास कोई भी नहीं है, F के पास कोई भी नहीं है, तो X की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई सर। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ प्रोमोटर्स, तो जो प्रोमोटर्स है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ डिट्रैक्टर्स। प्रोमोटर्स जो है वो डिट्रैक्टर से कितना परसेंट ज्यादा या कम है, ये मुझे पूछा है। सर इन सभी का सम कितना है? 256 है, राइट? पहले इनका सम निकालते हैं। ये कितना हुआ? 66। ये कितना हुआ? 42। ये है ना? क्या बोला मुझे? अरे पैसिव्स, पैसिव्स का 256 है। इधर आओ, पैसिव्स, पैसिव्स इधर आओ। अपनी पैसिव्स का 256 है, ठीक है। तो सर ये दोनों कितने होते हैं? 60 प्लस 80 140। 140 हो गया ना? प्लस 76 ऐसे लिख देते हैं, प्लस 100। ठीक है, ये कितना हुआ? 6 11 316 आ रहा है क्या? ये क्या कर रहा अपन में? 256 सही करना है ना? क्या लिख रहे हैं अपन? रुको, टोटल नंबर ऑफ पैसिव्स। देखो, अब तुम देख रहे हो मेरा दिमाग कितना खराब चल रहा है अभी। हटाओ। इसने कहा टोटल नंबर ऑफ पैसिव्स जो है ना वो इन 6 कंपनीज 256 है, वेयरएज एफ इज नन। तो इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0, तो इन दोनों की वैल्यू 50-50 है। समझ रहे हो तुम बात को? ठीक है, आई गई बात समझ में? हाँ, तो पहले कितना सम आ रहा था? 316 आया था, तो 216 आएगा। सर इन चारों का सम 216 है और पांचों का सम 256 है, तो 256 माइनस करो तो कितना मिलता है? 40। तो 40 किसके बराबर है? 80 माइनस 2a के बराबर है क्या सर? 80 माइनस 2a के बराबर है क्या सर? समझ पा रहे हो क्या? इनका सम कितना आया? देखो 15 और 45 60 140 140 प्लस 76 कितना आ रहा है? ये 216 आ रहा है ना? तो 256 में से 216 गए तो 40 बचे। हाँ सर 40 बचे, यस 40 बचे ना? हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40 हो गई। 40 हो गई। तो सर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं? 2a कितना होता है? 40 के इक्वल। ए की वैल्यू कितनी आई? 20। ए की वैल्यू कितनी आई? 20 और प्लस 20 यहाँ पे 40। पॉइंट क्लियर हुआ? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यस सर पॉइंट क्लियर है। थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन मेरी साइड से हुआ था। ठीक है, अब प्रोमोटर्स की टोटल वैल्यू निकालते हैं और डिट्रैक्टर्स की भी निकालते हैं। ठीक है सर, ये तो 66 42 इन दोनों को मिला के 90, तो कितना हो रहा है सर? ये 198 हो रहा है। तो प्रोमोटर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 198 आ रही है। ठीक है सर, इधर का निकालते हैं। सर 20 20 30 30 और 50 80 तो यहाँ पे हो गए। ठीक है, ये कंप्लीट है। 5 और 4 कितने होते हैं? 9 9 और 57 कितने होते हैं?
66, 146 आ रही है। डिट्रैक्टर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 146। कितनी आ रही है? 146। अब प्रोमोटर्स ज्यादा तो है, तो क्या पूछा? प्रोमोटर्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ डिट्रैक्टर्स। तो बेस किसको मानेंगे? डिट्रैक्टर्स को मानेंगे। तो डिट्रैक्टर्स का बेस कितना हो गया? 146, और प्रोमोटर्स इससे कितने ज्यादा है? 2 और 5, तो 52 ज्यादा है इससे, इनटू 100। तो ये परसेंटेज ऐसे निकलेगा ना, प्रोमोटर्स इससे कितने ज्यादा है? 52, और बेस किसको मानेंगे? 146 को। तो सर मैं डायरेक्टली ऑप्शन से भी जा सकता हूं, लेकिन मैं कैलकुलेटर से फटाफट बता दूंगा आपको कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। 52 डिवाइडेड बाय 146, 35.6 समथिंग मेरा आंसर आ रहा है। तो आंसर इज गोइंग टू बी 35.6, जो कि ऑप्शन में मेरे पास अवेलेबल है। यही बात समझ में? थोड़ा सा कैलकुलेटिव सेट है, लेकिन डूएबल है, लेकिन डूएबल है। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर, बढ़ो ना सर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे आप लोग। आप लोग इसको सॉल्व करने वाले हो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स मैक्सिमम कितने पॉसिबल है ऑफ ऑल 6 कंपनीज? तो प्रोमोटर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिट्रैक्टर्स, इसकी मिनिमम वैल्यू, डिट्रैक्टर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है पॉसिबल। इन दोनों के बीच का मुझे डिफरेंस पता लगाना है, और 6 कंपनीज के लिए टीटा क्वेश्चन है। ठीक है सर, पहले मैं प्रोमोटर्स को मैक्सिमाइज करूंगा। प्रोमोटर्स को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या होता है कि सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 60, क्योंकि a + 20 था, और इसकी वैल्यू आएगी 40 इस केस में। जब मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूं, एक एक केस को पकड़ना पड़ेगा, दोनों आप साथ में नहीं कर सकते। इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज किया, इसकी वैल्यू 50 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 50 आ जाएगी, इसकी 0 आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों कितने हैं? हटाओ, पता ना x x याद है ना आपको? इसकी वैल्यू में क्या करना चाह रहा हूं? मैक्सिमाइज। सर इनका सम कितना आ रहा था अभी? देखा था ना मैंने, 66 और 42। 66 और 42 इन चारों का सम है, और ये कितना हो गया? 110 मेरे सामने और हो गया। तो 8, ये कितना हो गया? 10 11 218। तो प्रोमोटर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 218 आ रही है। प्रोमोटर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है मेरे सामने? 218। ठीक है, अब इसको वापस इरेज करते हैं, इसको वापस इरेज करते हैं। अब मुझे क्या पूछा है? डिट्रैक्टर्स की मिनिमम वैल्यू, तो इसको 0 कर दो। इसको 0 करा तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि a + 20 ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सर इसको भी मिनिमाइज करना, तो इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, और ये 100। इसको 0 क्यों किया? क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? इसकी मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी मेरे सामने, क्योंकि इन दोनों को मैंने 0 कर दिया है। मुझे पता है कि सर ये दोनों कितने होते हैं? 9 66 76। इसकी वैल्यू कितनी आई? 76। सर 218 में से 76 माइनस करो ना सर। यहां से बचा 2, यहां से बचा 4, 142 इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। 142 इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। आई बात समझ में? दोनों अलग अलग केसेस थे, दोनों को एक ही टेबल में बनाया अपन ने, लेकिन आप 2 टेबल भी बना सकते हो, लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करो, टीटा क्वेश्चन है। टेबल कंप्लीट करो सबसे पहले, फिर आंसर निकालो। इफ द नंबर ऑफ डिट्रैक्टर्स ऑफ ए एंड एफ आर मैक्सिमम पॉसिबल, ए और एफ इसको मैक्सिमम करने हैं, तो यहाँ पे 40 रख दो क्या? क्योंकि मैक्सिमम 40 ही हो सकता है। आपने याद हो ना, पहले अपने बात करी थी। तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी मैक्सिमम करना है, तो ये कितना हो सकता है? 50 हो सकता है। ये भी 50 हो गया, ये 0 हो गया। टेबल इज कंप्लीट। देन फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु आर पैसिव्स, जो कि पैसिव्स है, इन नन ऑफ द 6 कंपनीज कैन बी एटमोस्ट। ओहो, क्या क्वेश्चन पूछा है सर, मजेदार। नंबर ऑफ कस्टमर्स जो पैसिव्स हैं, मतलब जिन्होंने पैसिव है वो, इन नन ऑफ द 6 कंपनीज, किसी भी कंपनी में वो पैसिव नहीं होने चाहिए। क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु आर पैसिव्स, जो कि पैसिव्स है, इन नन ऑफ द 6 कंपनीज, किसी भी कंपनी में वो पैसिव नहीं है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मतलब पैसिव पीपल
जो किसी भी कंपनी, नो कंपनी, मतलब ये जो आपके सामने कंपनीज है इनमें पूछा गया है। ट्राई करो, 2 मिनट दो इस सेट को। यहां पर नंबर ऑफ कस्टमर जो कि पैसिव्स हैं, तो पहले पैसिव्स को पकड़ो सर, ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपनी में नहीं है, किसी भी कंपनी में नहीं है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अब मैं सोच रहा हूं कि इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे दूं। देखो मेरा आंसर तो निकल चुका है, मैं तो निकाल चुका हूं आंसर। नेचुरल नंबर आंसर आप भी जानते हो, तो मैं भी जान ही रहा हूं नेचुरल नंबर ही है। आप ऐसा ध्यान दो कि सर जैसे 80 कस्टमर तो ऐसे हैं जो बी को तो लाइक करते ही, बी को पैसिव्स में आ ही रहे, लेकिन सर ऐसे कस्टमर बताने जो किसी भी कंपनी में नहीं आने चाहिए, उसकी वैल्यू, मतलब जैसे देखो ना 80 कस्टमर्स हो रहे हैं, जैसे 15 कस्टमर है, तो ये बचे हुए 85 जो है वो सी को लाइक नहीं करते, वैसे ही इसके अंदर 24 जो बचे हुए हैं वो लाइक नहीं करते हैं। तो ऐसा पूछ रहा है कि 6 की 6 कंपनी को लाइक नहीं करने वाले की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, समझ में आया। 6 की 6 कंपनी को, मतलब पैसिव ऐसा समझ लो कि पैसिव को अगर मैं मानूं, अगर मैं इनको लाइक मानता हूं और इसको डिसलाइक मानता हूं, तो ऐसे कितने बंदे हैं मैक्सिमम जो मतलब डिसलाइक, मतलब लाइक करते हैं क्योंकि वो डिसलाइक नहीं करते। गेम समझ में आ रहा है आपको। मतलब ऐसे बंदे जो 6 की 6 कंपनी को अपना पैसिव में अकाउंट देते ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ लाइक ही कर रहे हैं, समझना बात को। ये क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, दम है तो बता दो बस। मजेदार, इतने दिन से आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, इस क्वेश्चन का आंसर देगा जो बंदा, मजा आ जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दोगे विद एक्सप्लेनेशन कि आपका आंसर क्या, क्यों, स्टेप बाय स्टेप बताओगे ताकि हर बच्चे को पता लगे। और अगर आंसर बहुत तगड़ा हुआ तो देखना मजा आ जाएंगे, मेरी साइड से कुछ हो सकता है शायद। ठीक है, समझ में आया गेम? गेम समझ में आया क्या? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। नंबर ऑफ पैसिव्स कस्टमर्स हु आर पैसिव्स इन नन ऑफ द 6 कंपनीज, किसी भी कंपनी में वो पैसिव नहीं है, किसी भी कंपनी में वो पैसिव नहीं है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, काइंड ऑफ समझ लो कि चैलेंज ही है आप लोगों के लिए, चैलेंज ही है। 2 चैलेंज है, एक तो आप आंसर निकालोगे और बच्चों को एक्सप्लेन करोगे, मैं देखने वाला हूं आप लोगों का। ठीक है, और अगर फिर किसी का नहीं मिलेगा आंसर तो फिर इसको मैं आगे वाली वीडियोस में कवर करूं। ठीक है बात, चले? ठीक है सर, मजा आ गया आज के सेट को लेकर। तो क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इफ यू ट्राइड दिस सेट बाय योरसेल्फ फर्स्ट, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को अपना स्कोर बता दो, और साथ में ये जो असाइनमेंट है इसको कंप्लीट करो। अपने टॉपर दोस्तों को, अपने जिस कोचिंग में तुम पढ़ते हो उन दोस्तों तक भेजो जिनको लगता है कि नहीं यार सर इस बंदे के 99 आएंगे, इस बच्चे को भेज दो, एक बार पता लगाओ आंसर। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, कमेंट सेक्शन भर दो अपने अपने रिप्लाईज के साथ। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में नए सेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।